हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रेम कुमार अंश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। जैसे क्वेश्चन पूछा, इसे एग्जाम में कंफर्म ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे दिया रहेगा क्वेश्चन, हमें सिद्ध करना रहेगा √3। सिद्ध करिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, पर हमें क्या है यहाँ पर प्रूफ करना है। तो आज हम प्रूफ करेंगे कि √3 अपरिमेय संख्या कैसे है। तो आइए, सबसे पहले किसी को ज्ञान के जानने के लिए उसके अपोजिट कुछ मानना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम अगर किसी लड़का का उसका सिद्ध करना है कि वो मूर्ख है चाहे वो बुद्धिमान है, तो हमें उसका उल्टा उसको बोलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए वो लड़का बुद्धिमान है तो उसको मूर्ख बोलना पड़ेगा, तब वो कुछ बुद्धिमानी वाला बात करेगा। अब कोई लड़का है उसको मूर्ख है, महामूर्ख है, और उसको बुद्धिमानी वाला बात करोगे तो जरूर कोई ऐसा गलती करेगा कि हाँ तुम पकड़ लोगे कि हाँ ये मूर्ख है। तो यहाँ पर भी यही है। तो हम √3 को क्या मानते हैं, पहले मानते हैं, पहले सॉल्व करने से पहले माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा चुका है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। एक बार सुन लीजिए। परिमेय संख्या वह संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके उसे क्या करेंगे, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो हम मानेंगे परिमेय संख्या, तो मानते हैं √3 = p/q मानते हैं। जहां हम जानते हैं कि जहां q = not 0, q 0 ना होना चाहिए, क्योंकि q 0 अगर हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा। p/q अगर q 0 हो गया p/0, हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में 0 जब भी आता है उसे क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर इनफाइनाइट हो गया तो हमें 0 नहीं है। जहां p व q कोई पूर्णांक है, जिसका HCF क्या है, 1 है। अरे भाई p/q है, p/q पर कुछ भी होगा, मालूम कोई भी अंक मान सकते हैं, लेकिन उसका HCF क्या होगा, 1 ही होगा। आइए अब करते हैं हम आगे। यहाँ पर अब इसको हम, अगर कोई प्रॉब्लम हो, अच्छा देखना है तो इस तरह लिख दो। हम जानते हैं तिर्यक गुणा कर सकते हैं इसको। इसके नीचे 1 हो गया, p का गुणा 1 में हुआ तो क्या होगा, p = √3 और q। अब यहाँ पर हम इसको दुगुना शक्ति देंगे, इसको दुगुना पावर देते हैं, तो हो जाएगा p²। और जब इसका करेंगे तो √3 का जानते हैं कि √3 का हम स्क्वायर करेंगे तो √3 × √3 होता है। और जब इसको 2 बार कर्णिम करेंगे इस तरह, तो हम जानते हैं कि एक बार निकल जाता है। आप लोग 10th में चले गए होंगे, बेसिक जानकारी जिनको नहीं आता होगा वो देख लेगा। तो क्या होगा, पर 3 होगा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, स्क्वायर होगा। यहाँ पर q² 3 से विभाज्य है, q² 3 से विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है। तो q² जब 3 से विभाज्य है तो p² 3 से विभाज्य है, तो p भी तो 3 से विभाज्य होगा, तो p भी 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। दोनों विभाज्य हैं, p² 3 से विभाज्य है तो p भी 3 से विभाज्य होगी। समझा। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि अब पुनः माना, क्या मानना है आपको, पुनः इसी के बराबर, किसके बराबर, p बराबर हम मान लेते हैं 3r। क्या मान लेते हैं, 3r मान लेते हैं। पुनः फिर से इसका दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ लिख दीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ वर्ग हो गया। अब यहाँ पर भी दोनों पक्षों का वर्ग करिए, दोनों
पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करते तो हम पाते क्या हैं, हम पाते हैं p²/9r²। यहाँ पर हम p² की वैल्यू ऊपर से हम जानते हैं क्या होता है 3q²। यहाँ पर देखिए p² की वैल्यू 3²। अब इसका वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, हम क्या रखेंगे p² है, p है अदर ना समझ लेना, p² को 3q², तो p² है, p² की वैल्यू क्या 3q² है इक्वल टू 9r², 9r²। हम जानते हैं कि कट सकता है, 3 से 3 गया तो q² बराबर क्या आ जाएगा 3r², क्या हुआ 3r²। अब यहाँ फिर से यहाँ देखते हैं, हम क्या देखते हैं q² भी 3 से विभाज्य है। अगर मान लो q² 3 से विभाज्य है तो q भी 3 से विभाज्य होगा, तो q भी 3 से विभाज्य होगा। अरे भाई जैसे यहाँ हम लिखे हैं ना, यहाँ पर लिखे हैं p² 3 से विभाज्य होगा तो p भी 3 से विभाज्य होगा। तो इसे यहाँ पर q² जब इसके आधार पर q² 3 से विभाज्य होगा तो q भी 3 से विभाज्य होगा। इसलिए अब p और q दोनों 3 से विभाज्य, दोनों 3 से विभाज्य हैं। इसलिए HCF इनका क्या हो जाएगा, PQ का HCF कितना होगा, PQ का HCF कितना होगा 3 होगा, 3 होगा ना PQ का HCF जब 3 होगा, हम यहाँ पर दिखाना कितना है, अगर 1 होगा तब जाके यह परिमेय संख्या होगा, यहाँ पर 1 नहीं होगा। 3 और 1 में जमीन आसमान का फर्क हम जानते हैं, तो 3 = 1, तो इसलिए हमारी मानी गई कल्पना क्या असत्य है या असफल है या गलत है, कुछ भी लिख सकते हैं, असफल है। हमारी मानी गई कल्पना गलत है या विरोधाभास है, गलत है। अतः इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। हैंस प्रूफ हो गया। हम प्रूफ कर चुके हैं क्या कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन यहाँ पर लिख लो, कहोगे सीधा आंसर हो गया। और क्वेश्चन कहाँ है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार और ध्यान सुनिएगा। पहले तो आपको क्या है, सॉल्व करने से पहले आपको मानना है। मैंने जैसा कि बताया था, अगर कोई मूर्ख है अब कोई एक बुद्धिमान है, तो जब उसको मानने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका उल्टा उसको कहेंगे तभी वो बताएगा। तो मान लिया हम कहें वो अच्छा बच्चा है, अगर कोई उसको गाली दिया, हम किसी से गाली दिला दें उसको, तो अगर उसकी पहचान नहीं रहेगी, अगर वो गाली दे दिया तो उसका वो पहचान वहां से आ जाएगा। तो इसलिए हमें उल्टा कुछ करना पड़ेगा, उसके विरुद्ध ऐसा होगा, उसको उल्टा करना पड़ेगा। इसलिए हमको सिद्ध क्या करना, √3 एक अपरिमेय संख्या, क्या √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या तो हमें पहले मान लेते हैं √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मानते हैं तो √3/PQ, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या वह संख्या जो p/q के रूप में
लिखा जा सके जहां पर q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q जीरो हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, अभी मैंने बताया था आपको, इसलिए हो गया। अब इसको हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 के नीचे 1 आ सकता है। 1 का 3 गुणा, मतलब कैंची गुणा जिसको बोलते हैं, 10th में कैंची गुणा वाले समझते हो ना, हाँ, सीजर मेथड मल्टीप्लाई, इसलिए तिरछी गुणा हो गया। यहाँ पर अब दोनों का क्या करेंगे, पक्षों का वर्ग कर देते हैं, साधारण वर्ग किए, पी स्क्वायर बाई 3 क्यू स्क्वायर आ गया। हाँ, 3 कहाँ से आया ये भी सोचो, अरे पागल लोग, अरे अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, तो 3 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर पी स्क्वायर 3 से विभाज्य हुआ कि नहीं ये बताओ, अरे पागल है। अगर हम इधर ध्यान देना तुम लोग, जैसे मान लो 2x इक्वल टू 5 है, तो हम x बराबर 5/2 लिखते हैं ना, हाँ, तो अगर हम कोई इसी को लिखना चाहें, क्या लिखा है, पी स्क्वायर बाई 3 क्यू स्क्वायर लिखा है, तो हम इसको क्यू स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर बाई 3 लिखेंगे ना, फिर 3 से विभाज्य नहीं पी स्क्वायर, हाँ, पी स्क्वायर क्या है, 3 से विभाज्य है, तो यह लिखे पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है। अच्छा बताओ, पी स्क्वायर विभाज्य है तो पी भी तो विभाज्य होगा। जैसे मान लो ये नहीं समझ आ रहा तो कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लो 3 3 का 9, मान लो 9 3 से विभाज्य है, तो क्या 3 3 से विभाज्य नहीं है, ये भी तो कटेगा और ये भी तो कटेगा, दोनों, हाँ, दोनों एक ही है, तो यही पर भी कहें हम पी भी 3 से विभाज्य है। तो फिर पुनः एक बार और मानना है, एक बार में नहीं पता चलेगा, दोबारा उसको कुछ बोलते, इसलिए हम यहाँ पर दोबारा बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अब इसको फिर से बोलते हैं, माना P बराबर 3R, R कुछ और है। अब यहाँ पर भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। यहाँ पर P ही मानना है दोनों जगह, क्योंकि हमें पहचान एक ही लड़के का करना, उसी लड़के का जिसे हम चूज किए हैं। इन्हें अगर हम इसको चूज किए तो उसका पहचान करने लगे तो नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, इसलिए P बराबर 3R। अब मान लो इससे नहीं माना है, Q से नहीं माना है, वो लड़का Q से नहीं माना है, तो हम दूसरे बच्चे को बुलाकर उससे कुछ कहते हैं, तो ये P बराबर 3R, दोनों पक्षों का वर्ग किए, वर्ग कर दिए हम, वर्ग कर दिए, पी स्क्वायर बाई 9R स्क्वायर आ गया, 9R स्क्वायर हो गया। फिर सेम क्या, सेम जैसे ऊपर किए वैसे किए हैं, लास्ट में सेम मेथड का सेम तरह का दोनों दिखाई देगा, तो यहाँ पर भी यही लिखेंगे, क्यू स्क्वायर भी 3 से विभाज्य है, तो यहाँ पर Q भी 3 से अवश्य विभाज्य होगा। तो ये हम लिखें, अब PQ दोनों 3 से विभाज्य हैं, इसलिए PQ का HCF क्या होगा, 3 होगा, क्या होगा, 3 होगा। और जो कि हमें माने कितना है, 1, अगर 1 आएगा तब जाके परिमेय संख्या होगा, तो हमारा इक्वल टू नॉट 1 है, मतलब 3 आ रहा है, इसलिए हमारी की गई कल्पना जो हमने माना था वो कल्पना क्या हो रहा है, उसका विरोधाभास हो रहा है, उसका असफलता प्राप्त हो रही है, इसलिए अंडर रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, और आपको अगली प्रकार के सवाल में जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए अंडर रूट 3 + 1 5 + अंडर रूट 5, ये सब सिद्ध करने के लिए अगले वीडियो में हम बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, और अच्छे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा।